अगर नेगेटिव है मतलब सिक्स्थ लॉर्ड इज नीच का, हाँ। एक सिक्स्थ लॉर्ड है उच्च का, हाँ। सिक्स्थ लॉर्ड उच्च का है तो समस्या कम है, सिक्स्थ लॉर्ड नीच का है समस्या और बढ़ गई, चैलेंजेस इंक्रीज हो गए। ओके। एक तो हाउस बेटा, ऊपर से हाउस लॉर्ड भी गया। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस डिस्कशन में ना मैंने ये बात की है कि क्या ऋणानुबंधन आप लेकर आए हैं, किसके साथ है? क्या वो आपकी संतान के साथ है? क्या वो आपके पार्टनर के साथ है? क्या वो आपके माता पिता के साथ है? या फिर वो सोसाइटी के लिए है? या फिर वो गुरु के लिए है, भगवान के लिए है? देखिए, हमारी कुंडली ये बताती है और हमारी लाइफ की स्टोरी भी यही है कि कुछ भोगने आए हैं, कुछ कर्म चुकाने आए हैं। कौन से प्लैनेट से, कौन से हाउस से ये पता लगता है। आज के मेरे गेस्ट ने मुझे कहा है कि सिक्स्थ हाउस का एक बहुत ही बड़ा रोल है जब आपको ऋणानुबंधन समझना हो। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल है। तो आप मुझे एक पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बताइए कि आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, सिक्स्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, किसके साथ बैठा है। वही आपके बड़े से बड़े कर्म के बारे में बताता है जो कि आप चुकाने आए हैं या फिर जो आपको यूनिवर्स ऑफर करेगा ब्लेसिंग्स के रूप में। आज मैंने इसी पर बात की है। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन है, बहुत ही डिटेल्ड है, आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा और आप भी उतना ही प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे अपने चार्ट पर जितना मैंने किया। एंड नाउ फॉर दिस डिटेल्ड मास्टर क्लास लेट्स वेलकम वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। लेट्स वेलकम हनीश बग्गा जी वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री।
तो सर जो हम ऋणानुबंधन के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, अब हम 6th हाउस लॉर्ड किस हाउस में बैठा है उसके पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि आपका ऋणानुबंधन किसके साथ है, इस पर बात करते हैं। देखिए आप समझिए 6th लॉर्ड लोन है, तो लोन वाला प्लैनेट जहां जाके बैठा वहां से रिलेटेड कर्जा चुकाना है, यू हैव टू पे बैक, इट इज ए पे बैक टाइम। उसकी दशा अंतरदशा इस पे बैक टाइम। 6th लॉर्ड अगर लगन से रिलेटेड है, खुद से, खुद के शरीर से पेंडिंग कर्मा है। किस प्रकार का सर? मैडम हो सकता है पिछले जन्म में उसकी डेथ जल्दी हो गई हो, पिछले जन्म में उसने बिल्कुल केयर नहीं करी हो शरीर की। आपको शरीर का भी तो एक ऋण है जो चुकाना है। आत्मा शरीर में रह रही है, उसने अपना घर चुना है, तो उसने अपना घर चुना है, तो घर को ठीक रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, उस आत्मा की है ना। उसने किया ही नहीं टेक केयर, तो इस बार हो चुका हो, तो फिटनेस पे काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? बीमारियां। 6th लॉर्ड इन लगना, बहुत बीमार पड़ते हैं लोग। कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। 6th लॉर्ड जहां जाके बैठा वो घर ऑन है, लगन में बैठा बोले शरीर, बीमारियां ऑन है, ठीक कर ले मेहनत करके। 6th हाउस ऑफ मेहनत भी है ना। 6th लॉर्ड इन 2nd हाउस, परिवार से रिलेटेड पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मा है, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली रिचुअल से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, उसको पूरा करिए। और परिवार की 6th लॉर्ड जहां से कनेक्टेड है जिस हाउस से, उससे रिलेटेड आपको सेवा सर्विस में जाना ही पड़ेगा। 6th हाउस ऑफ सर्विस, तो यानी परिवार की सेवा करिए, लगन में हो तो शरीर की सेवा करिए, 3rd हाउस में हो तो छोटे बहन भाइयों की सेवा करिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उनकी सेवा करिए। सेवा करने का मतलब नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, उनकी टेक केयर करिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। 6th लॉर्ड इन 4th हाउस, मदर की सेवा करिए, घर की सेवा करिए, घर को टेक केयर करके चलो। 6th लॉर्ड इन 4th हाउस होगा, इनका घर गाड़ी बिगड़े ही मिलेंगे हमेशा, अनऑर्डर्ड, बिखरे, घर बिखरा रहेगा, तो उसको अरेंज करके रखिए, क्योंकि 6th लॉर्ड जहां बैठा है उसको अनऑर्गेनाइज कर देगा। आपका काम है उसको ऑर्गेनाइज करते जाना, वो अनऑर्गेनाइज करता जाएगा। अब मोटी मोटी बात समझ लीजिए, 6th लॉर्ड जहां बैठा वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उस एरिया ऑफ लाइफ को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए एफर्ट लगेगा, और ये कंटिन्यूस एफर्ट है, कंटिन्यूस। हम अपना घर रोज साफ करते हैं, क्यों? एक दिन सफाई हो गई, छोड़ दो, 15 दिन बाद देखेंगे, 1 महीने, हर साल दिवाली दिवाली पे करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन काम करना पड़ता है, एवरी डे सर्विस में जाना पड़ता है। तो 6th लॉर्ड जहां बैठा उससे रिलेटेड आपको डेली सर्विस के मोड में जाना है। 6th लॉर्ड इन 5th हाउस, संतान, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, करनी पड़ेगी सेवा। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, बोला कुछ ठीक है, छठा घर वैसे ही दुखी करता था, तो आपको कंटिन्यूस उसकी सेवा में रहना पड़ेगा। किसकी? 6th हाउस की चीज़ों के लिए, हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, लोन को रीपे करना पड़ेगा। तो 6th लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, मेरा कहना तो है लोन लेके रखो यार, जैसे एक लोन चुके दूसरा ले लो, अफोर्डेबल लेना, ताकि जो उसको रीपे करने में दिक्कत ना आए, वरना तो लोन चुकाते रहना पड़ेगा। यही उपाय है। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, लोन, कर्जदार रहो, बोले नहीं रहोगे तो कर देगा, फिर तुम्हारे को फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, किसी से लोन लेना पड़ेगा, रीपे कर देना। ऐसा नहीं है लोन लेके खा के डकार के निकल लिए, वो मत करना, वो किया तभी यही मिला है। पिछले जन्म में आपने ये किया था, इसलिए इस जन्म हाँ, रीपे करना। 6th लॉर्ड इन 7th हाउस, पार्टनर के साथ, वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और मैरिज के बाद जो पार्टनर होता है, शादी वाले, वो भी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, चुकाना पड़ेगा। 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, 8th हाउस क्या है? डेथ, पिछले जन्मों के ऐसे, ये तो दिस वेरी बैड कॉम्बिनेशन, लेट मी टेल यू। 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, वेरी बैड कॉम्बिनेशन। 8th लॉर्ड इन 6th हाउस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके, मैंने आपको अभी बताया था ना कि 6th लॉर्ड 6th में अच्छा होता है, 8th लॉर्ड 6th में अच्छा होता है, 12th लॉर्ड 6th में अच्छा होता है, लेकिन 6th लॉर्ड अगर चला जाए 8th हाउस में ही खराब है। इसका मतलब आपको जिंदगी भर एफर्ट करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन में बन जाएगी, होल लाइफ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म 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 ट्रांसफॉर्म। सबसे बढ़िया उपाय होता तब ट्रांसफॉर्मेशन। अपने लुक पे काम करते रहो, करो, चेंज करते रहो, कभी हेयर स्टाइल ऐसे कर ली, कभी ऐसे कर ली, कभी ऐसे कर ली, कभी बियर्ड रख ली, कभी हटा ली, ट्रांसफॉर्म। ये तो करवाएगी, तो इनसे कहो यही करते रहे, कम से कम आधी समस्या तो वो तो चेंज कर दिया ना। 6th लॉर्ड इन 9th हाउस, धर्म की सेवा, पिताजी की सेवा करे बगैर किस्मत नहीं खुलेगी। 6th लॉर्ड इन 9th हाउस,
सेवा रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, धर्मा, किस्मत। जब तक सेवा नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल सर्विस नहीं देंगे, फादर की टेक केयर नहीं करेंगे, आपकी किस्मत नहीं खुलेगी। क्योंकि 9th हाउस ऑफ लक, 6th लॉर्ड इन 10th हाउस। सेवा रिलेटेड टू करियर, तो सर्विस सेक्टर में काम कर लीजिए। नो नीड टू गो इनटू प्रोडक्ट लाइन, गो टू सर्विस सेक्टर, वहाँ सेवा के मोड में रहिए। तो सर्विस सेक्टर की जितनी भी कंपनी चाहिए, यू कैन वर्क देयर, इट इज़ वेरी गुड, है ना। वैसे भी देखा जाए तो उसके हिसाब से तो 9th आ गया, तो इट इज़ अ गुड योगा। 6th लॉर्ड इन 10th हाउस इज गुड योगा। कारण ऑफिस में वैसे ही काम करने जाते हो, 6th लॉर्ड कह रहा है वहाँ जाके काम करो, तो प्रभु वो तो पहले ही कर रहा था, तुमने क्या नई बात बता दी। आई वॉज ऑलवेज डूइंग इट ना। ऑफिस में कौन सोने जाता है? yes. लोग लकी हैं, बीच में 1 घंटा सो जाते हैं, बट नॉर्मली ऑफिस में कोई सोने नहीं जाता है। दे हैव टू गो देयर फॉर वर्क ना, दे हैव टू लीव देयर हाउस एंड गो टू ऑफिस फॉर वर्किंग ना। सो दे वर्क। 6th लॉर्ड इन 10th हाउस, फैंटास्टिक। मैं काम ही करने जाता हूँ, तुम बोलो काम ही करना, मैं कर लूंगा, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, कर लूंगा। 6th लॉर्ड इन 11th हाउस, यानी अपने से छठा, यानी इनकम जनरेट करना। 11th हाउस हुआ ना, इनकम जनरेशन में हमेशा डिस्प्यूट होंगे। क्यों? 6th लॉर्ड अपने आप में डिस्प्यूट, छठे से छठा वहां डिस्प्यूट, 11th। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू ना कि 11 नंबर राशि इज वेरी बैड। इच्छाएं हैं और 6 से 6 है, उन्हीं इच्छाओं के चक्कर में डिस्प्यूट है, उसी चक्कर में जन्म लेना पड़ा। 6th लॉर्ड इन 11th हाउस, हर कमाई के पीछे, हर इच्छा पूर्ति के पीछे एक डिस्प्यूट आएगा। 6th लॉर्ड जहां डिस्प्यूट है ना, तो कमाई में डिस्प्यूट। 6th लॉर्ड 10th हाउस में ऑफिस में डिस्प्यूट, 6th हाउस 9th हाउस में, 9th में फादर से डिस्प्यूट, 6th लॉर्ड 7th में पार्टनर से डिस्प्यूट, 6th लॉर्ड 8th में इस जन्म से डिस्प्यूट, मौत से डिस्प्यूट, मृत्यु है ना। 6th लॉर्ड लगन में खुद से डिस्प्यूट, 2nd हाउस में पार्टनर से डिस्प्यूट। आप देखिए, एक कीवर्ड उठाइए डिस्प्यूट, सब पे लगा दीजिए। एक उठाइए लोन, सब पे लगा दीजिए। यही तो सारा ऋण अनुबंध है। 6th हाउस इन 12th हाउस, 6th लॉर्ड इन 12th हाउस, बोले खुद से 7वां चला गया, ये 6th को प्रोटेक्शन देगा। तो ये पॉजिटिव प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव प्लेसमेंट है। सिर्फ मरकरी के लिए दिक्कत है, मरकरी 12वें में स्पाइसेस में नीच का होता है, हाँ, दैट इज बैड, रेस्ट ऑल इज गुड। सर प्रोटेक्शन कैसे देगा ये? कोई अपने घर को क्यों खराब होने देगा? 6th लॉर्ड 12th में बैठा है, तो 6th का तो लॉर्ड है ना, तो वो अपनी 7th एस्पेक्ट से देख रहा है ना अपने घर को। तो जब कोई अपने घर को देख रहा होगा, कोई और प्लेनेट वहां पे दुश्मन भी आ गया, तो उसको क्या, बी इन कंट्रोल, आई एम वॉचिंग यू, ओके, वही कहेगा। तो वो जो वॉचिंग यू आएगा, मैं अपने घर को देख रहा हूँ तो खराब तो नहीं होने दूंगा। हर लोग अपने घर को ठीक ही रखने की कोशिश करते हैं ना, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। खराब तो कोई नहीं, बिखरता तो कोई नहीं है, बिखर जाता है वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के कोई अपने घर को तहस नहस तो नहीं करेगा। तो जब भी किसी हाउस को उसका ओनर देख ले, तो वो प्रोटेक्टेड मानिए हाउस। तो 6th हाउस इज प्रोटेक्टेड, यानी ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, एक और पॉइंट, 6th हाउस ऑफ डिस्प्यूट, 12th हाउस ऑफ बेडरूम, 12th हाउस ऑफ कोर्ट, 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जाके झगड़े मत करो यार, कोर्ट कचहरी में केसेस को अवॉइड करो, और बेडरूम में कम से कम झगड़े ना करें पार्टनर के साथ। 6th लॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट, 12th हाउस ऑफ बेडरूम, सोने की जगह है ना, नींद है ना वो, तो बेडरूम में जाके पार्टनर से झगड़ा करते हैं लोग, बोले नहीं, उसको अवॉइड करिए। सर, आउट ऑफ ऑल द प्लेसमेंट्स जो हमने 6th हाउस लॉर्ड की बात की, कौन सी प्लेसमेंट्स आपको लगता है बहुत पॉजिटिव हैं और कौन सी थोड़ा ज़्यादा हैवी कर्मा कैरी कर रही हैं, जिनको सेटल करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है? देखिए, सारी हैवी है, सारी हैवी है। इस 6th लॉर्ड तो आप ये मान के चलिए कि जहां गया वहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, बीमारी, कलेश दे के रखेगा। तो और बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर इन दिस लाइफ। आप सिर्फ उसको इतना इंश्योर करें कि 6th हाउस का जो रिश्तेदार है, जो लॉर्ड है, 6th लॉर्ड जहाँ जाके बैठा, उससे रिलेटेड आप सेवा करते रहिए, सर्व देम। जैसे 6th लॉर्ड इन 6th हाउस, बोले मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, इनकी सेवा करिए। 6th लॉर्ड इन 9th हाउस, पिताजी की सेवा करिए। 6th लॉर्ड इन 4th हाउस, माँ की सेवा करिए।
यही उपाय है और कुछ ज़्यादा उपाय नहीं है। सर अगर सिक्स्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड बैठा हो कहीं पे भी, नो मैटर किसी हाउस मज़ा आ में गया बैठा है, मैडम, तो क्या होगा? मज़ा आ गया। उतने हैवी बच्चे नहीं बोले, ये तो चुकाना नहीं आया, वसूलने आया है। अच्छा, मतलब हाँ यहाँ वो फुलफिल करने आए अपने हाँ डिजायर्स हाँ को। हाँ। हाउस ऑफ लोन्स हाँ। पिछले जन्मों के हम्म। और एग्जॉल्टेड है, मैं तो लूंगा, देने नहीं आया। और वहीं अगर ये नीच का बैठा हो तो देने आया है। हाँ देना तो वही मैडम, हम्म। वो तो कहीं बैठा हो, लेकिन वो कंपटीशन किलर है। हम्म। सिक्स्थ हाउस में कोई नीच का प्लैनेट बैठा हो तो कंपटीशन किलर है। राहु केतु शनि मंगल जैसे नीच के बैठ जाएं तो बिल्कुल किलर है वो। सर सिक्स्थ हाउस में नहीं, मान लीजिए किसी और हाउस में ही उच्च या नीच के बैठे हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ के आएगी। अगर नेगेटिव है, मतलब सिक्स्थ लॉर्ड इज नीच का, हाँ। एक सिक्स्थ लॉर्ड है उच्च का। हाँ। सिक्स्थ लॉर्ड उच्च का है तो समस्या कम है, सिक्स्थ लॉर्ड नीच का है समस्या और बढ़ गई, चैलेंजेस इंक्रीज हो गए। ओके। एक तो हाउस पिटा, ऊपर से हाउस लॉर्ड भी गया, तो ये तो डबल मार हो गई ना। यस, मेक सेंस। और एग्जॉल्टेड में क्या होगा, सिक्स्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड, थोड़ी समस्या आएगी पर इतनी नहीं आएगी, कैन बी टेकन केयर ऑफ। सर इसी से सिक्स्थ लॉर्ड को अब मैं दूसरे प्लैनेट्स के साथ डिस्कस करती हूँ। आई एम श्योर कि जब दूसरे प्लैनेट के साथ सिक्स्थ लॉर्ड अटैच हो जाता है तो वो कर्म कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा, कि कहीं ना कहीं उस प्लैनेट की एनर्जी से रिलेटेड भी कर्म आपको या तो भोगना है या पे करना है। हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। अगर सिक्स्थ लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो, अगर वो सूर्य के साथ बैठा है, फादर से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, सरकार से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, सरकार से डिस्प्यूट ना करें। फादर, आप देखिए एकदम जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, जो प्लैनेट जिसको सिग्निफाई कर रहा है उससे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है। ओके। मैं लिविंग की बात कर रहा हूँ, लिविंग चीजों की ना। सूर्य कौन है? सेल्फ, आत्मा, फादर, सरकार, और अगर बिजनेस में तो आपके वेंडर्स, है ना। सिक्स्थ लॉर्ड विद सन, डिस्प्यूट विद फादर, डिस्प्यूट विद सन। सन मीन्स सूर्य, SON नहीं है, ये SUN है ना, उससे, सूर्य से। तो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, इससे रिलेटेड हैवी पेंडिंग कर्मा है, चुकाइए। सिक्स्थ लॉर्ड विद मून, मां से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, चुकाइए, उनसे डिस्प्यूट ना करिए। सिक्स्थ लॉर्ड विद मार्स, भाई से, मार्स इज ब्रदर, मरकरी इज सिस्टर, तो मदर क्या है। और अच्छा, मार्स इज ऑल्सो योर जॉब, नौकरी मंगल से देखी जाती है, शनि से ओवरऑल करियर देखा जाता है, मंगल से आपका जॉब देखा जाता है ना। आप जिसके यहाँ नौकरी करते हैं, समवन हैज टू ऑर्डर यू, आप ये करिए ये करिए ये करिए, एंड यू हैव टू परफॉर्म। तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर मार्स के साथ बैठ गया तो करियर में दिक्कत, भाई से दिक्कत, प्रॉपर्टी, मंगल जमीन है तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट देता है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर मरकरी के साथ बैठ गया तो मरकरी है इंटेलेक्चुअलनेस, दिमाग, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज जुपिटर है, इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज, यानी सही समय पे बुद्धि का इस्तेमाल करके उस नॉलेज को कैसे यूज करना है, दैट इज मरकरी। तो वहाँ नॉलेज में दिक्कत है, इसका दिमाग में डिस्प्यूट ही रहता है, कोई ना कोई चीज से डिस्प्यूट ही क्रिएट करके जाएगा। सिक्स्थ लॉर्ड विद जुपिटर, गुरु के साथ, धर्म के साथ, भगवान की जगहों के साथ, मंदिरों के साथ डिस्प्यूट है, लोन्स हैं, स्पिरिचुअलिटी से लोन है, इसको चुकाइए। किसी मंदिर में जाके, किसी धर्म स्थान में जाके, जो भी फॉलो करते हो सेवा करिए। सिक्स्थ लॉर्ड विद वीनस, अब वीनस क्या है? पार्टनर, उसकी सेवा करिए, उसकी सेवा करना मतलब टेक केयर करिए, उसका डिस्प्यूट मत करिए, उसकी इच्छाएं पूरी करने में उसकी हेल्प करिए। सिक्स्थ लॉर्ड विद सैटर्न, बोले एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सैटर्न खुद बेंडिंग कर्मा है, तो एग्जैजरेट हो गया। हाँ। सैटर्न इज योर कर्मा, सैटर्न ओन्स योर कर्मा, सैटर्न ओन्स योर इनकम, सैटर्न इज योर पेंडिंग कर्मा। सैटर्न दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, सैटर्न खुद सेवा है, सिक्स्थ लॉर्ड भी सेवा है, सैटर्न भी सेवा है, तो इसके बाद तो सेवा करने का बहुत सारा पेंडिंग है। सेवा में जुटे रहिए। बेस्ट पार्ट ये है, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा सुबह सुबह मंदिरों में सफाई होती है ना, गुरुद्वारों में सफाई होती है, ऐसे और जगह भी होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पूरे को क्लीन किया जाता है, पूरा साफ किया। बहुत सारे लोग आते हैं, वेटिंग में रहते हैं कि हमारा कब समय आए कि हम यहाँ सेवा कर पाएं। तो अगर सिक्स्थ लॉर्ड सैटर्न के साथ है या जुपिटर के साथ है, ऐसी जगह जाइए, सेवा करिए। आप देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे किसी मंदिर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो बहुत सारे लोग अपनी तरफ से आके खड़े हो जाते हैं, सर आई विल हेल्प,
है ना, मैं सेवा करना चाहता हूँ, और उसके लिए लाइन लगी है, वेटिंग है 3-3 महीनों की कि मेरा अगला नंबर कब आएगा, आई वॉन्ट टू सर्व। ये 6th लॉर्ड विद सैटर्न, गो एंड सर्व, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। दूसरा, ऑफिस में देखिए 6th लॉर्ड सैटर्न के साथ अपने जूनियर्स को टेक केयर करिए। जो कंस्ट्रक्शन लेबर है वो सैटर्न है, इनको कुछ खाने को दे दो यार, इनसे प्यार से बात कर लो, इनसे कोई प्यार से बात नहीं करता, इनको सभी धमकाते रहते हैं, सभी पीछे लगे रहते हैं कि तुम ये कर दो, ऐसा कर दो, आज काम कम कर गए। छोड़ दीजिए, आप वो कर दीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए, उनको टेक केयर कर दीजिए, उनको थोड़ा हैप्पी कर दीजिए, उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए। 6th लॉर्ड विद राहु, राहु व्हाट इज राहु, कौन तो कोई नहीं पता, अनोनिमस, वेवरिंग थॉट। राहु क्या होता है, शनि का सर्वेंट है राहु, राहु केतु शनि के सर्वेंट है दोनों। राहु वो है जो, जैसे वो जो क्लीनिंग वाले लोग नहीं आते हैं, जो आपके घर से कचरा लेने आते हैं, है ना, सुबह सरकारी गाड़ी आती है वो ले जाते हैं, वो एक्चुअल राहु है, वो जो लेने आते हैं। उनसे प्यार से बात कर लो, उनको कुछ गिफ्ट दे दो, उनकी सेवा कर दो, उनकी टेक केयर कर लो, तो भी राहु है। हालांकि राहु ज़्यादातर जगह नेगेटिव ही बताया गया, चोर उचक्के डाकू, उनकी कोई सेवा मत करना भैया। क्या बोला जी, ये हमारे को मोहल्ले में एक चोर मिला, मैं इसके रोज सुबह जाके इसके सेवा करता हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हालांकि वो भी राहु होता है, उसको सेवा नहीं करनी है, वो और पेंडिंग कर्म इकट्ठे करेंगे। राहु की जो अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट, राहु मछली है, मछलियों को दाना डालिए। राहु इज फिशेस, तो फिश की सेवा करिए। इंसान नहीं मिल रहा, उससे रिलेटेड एनिमल पकड़ लीजिए, उससे रिलेटेड बर्ड पकड़ लीजिए, उसी की सेवा करिए। और केतु खुद धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की सेवा करनी है। 6th लॉर्ड विद केतु, फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, फॉलो द रूल। केतु क्या है, अगर आपको वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी जगह है आपका, आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे आपको धर्म स्थान आपको अपनी पसंद का मिल नहीं रहा, जैसे मान लो हिंदू में मंदिर ही नहीं है, गल्फ में बहुत कितने कम जगह है, कोई वहाँ मंदिर बनता तो एक न्यूज़ होती है, ओके, कॉमन नहीं, हमारे यहाँ सब जगह मंदिर होता है, वहाँ पर रहते हैं, तो क्या करें, डॉग तो मिलेगा, उसी की सेवा कर दीजिए, डॉग को टेक केयर कर लीजिए, कुत्ता पाल सकते हैं पाल लीजिए, नहीं तो बाहर खाना तो दे ही सकते हैं। तो 6th लॉर्ड जिसके साथ हो, आपको उससे रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं करने हैं, थंब रूल, उसकी सेवा करनी है, थंब रूल। ये 2 रूल याद कर लीजिए, चैलेंज गॉन, आधी समस्या खत्म, क्योंकि समस्याओं का मालिक ही तो है 6th हाउस, उसमें बैठे प्लैनेट, और उसका लॉर्ड जहां जाके बैठा, उससे रिलेटेड समस्या, डिस्प्यूट्स। बिल्कुल सर, तो आज जो ऋणानुबंधन की स्टोरी थी, आई एम श्योर कि एक बहुत वाइडर एस्पेक्ट में सभी व्यूअर्स को समझ आई। और 6th हाउस का देखिए कितना बड़ा रोल है, 6th लॉर्ड का कितना बड़ा रोल है उस कर्ज को चुकाने में, जो हम हमारी कुंडली में लिखवा कर लाए हैं या फिर भोगने आए हैं, ये सब 6th हाउस बताता है। सो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगा होगा सभी को। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, क्या वो उच्च है, क्या वो नीच है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, जिसके साथ बैठा है वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा कर्म जुड़ा है। आई एम श्योर कि आपको आज ऋणानुबंधन की स्टोरी थोड़ा और डीपर एस्पेक्ट से समझ आई होगी, और यही मेरा इंटेंशन था। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।